स्टूडेंट आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है जी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग क्या होती है और सॉर्टिंग क्या होती है, सबसे पहले तो इसको देखते हैं, देन फिर हम डिस्कशन करेंगे इसको फर्दर। सर्चिंग जैसा कि नाम से जाहिर है, वर्ड सर्च refers to finding an item in the array that meets some specified criteria. मीन्स जब कोई चीज आपने फाइंड आउट करनी है, कोई आइटम है, सपोज एरे के अंदर कोई भी आइटम है, एरे के अंदर आप वैल्यूज को, एलिमेंट्स को स्टोर करवाते हो, आपने उन एलिमेंट्स या उन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो दैट इज कॉल्ड सर्चिंग। और सॉर्टिंग क्या है? refers to rearranging all the items in the array into increasing or decreasing order, where the meaning of increasing and decreasing can depend on the context. सर्चिंग कोई चीज फाइंड आउट करना, उसको सर्च करना। सॉर्टिंग रीअरेंज करना आइटम्स को एरे के अंदर। सो हम ये फर्दर डिस्कस करेंगे कि एरे के अंदर हम किस तरह से किसी भी आइटम को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी वैल्यू को हम कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि यूटिलाइज की जाती हैं। और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि सॉर्टिंग क्या है। सॉर्टिंग करना, अरेंज करना डिफरेंट आइटम्स को is called sorting. Sorting refers to rearranging all the items in the array into increasing or decreasing order, where the meaning of increasing and decreasing can depend on the context. हम सर्चिंग और सॉर्टिंग के टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या मीनिंग है इन वर्ड के? सर्चिंग कोई भी चीज फाइंड आउट करना, एरे के अंदर कोई भी आइटम फाइंड आउट करना। सॉर्टिंग एरे के सभी आइटम्स को रीअरेंज करना, ये सॉर्टिंग है। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं। वो डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और वो हम कैसे अप्लाई करते हैं वो फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक दफा आपको एरे का ओवरव्यू दे दूं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए एरे। ऑलरेडी वैसे तो आप लोग एरे का टॉपिक कवर कर चुके हो। एरे वाला टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं बिफोर मिड, लेकिन अब हम चूंकि उससे रिलेटेड फर्दर टॉपिक सर्चिंग और सॉर्टिंग वाला कवर करने जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ थोड़ा सा हम एरे को उसका ओवरव्यू एक दफा डिस्कस कर लें, ताकि थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो जाए एरे के हवाले। जी स्टूडेंट्स, एरे क्या है? कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन, जिसपे कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स को, वैल्यूज को स्टोर करवाते हो एरे के अंदर। An array is a collection of similar items stored in continuous memory locations. In programming, sometimes a simple variable is not enough to hold all the data. For example, let's say we want to store the marks of 500 students. Having 500 different variables for this task is not feasible. We can define an array with size 500 that can hold the marks of all students. एरे आप क्यों यूज करते हैं? एरे जब आप यूज करते हैं जब आपको बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करवाना है, देन फिर आप एरे का यूज करते हो। क्योंकि अगर आपने प्रोग्राम के अंदर 2 वैल्यूज को सम करवाना है, जस्ट सिंपल सा टास्क है, उसके अंदर आप सिंपली 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दोगे, उन वेरिएबल्स में आप कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवा दोगे और देन उन वैल्यूज से
सम का प्रोसेस अप्लाई करवा दोगे, ठीक है। उसके लिए आपने 2 वेरिएबल्स ले लिए। लेकिन अगर आपने आपने सपोज 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, स्टोर करने हैं, तो 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स आप स्टोर करने के लिए क्या 500 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाओगे? इतने सारे वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करवाओगे? इसलिए क्या करते हैं, सिंपल आप एक एरे डिक्लेयर करवा दोगे जिसकी लेंथ आप 500 रख दोगे। जस्ट एक आप एरे डिक्लेयर करवा के उस एरे का जो साइज है, उसकी जो लेंथ है, वो आप 500 तक कर लोगे। एरे असल में क्या है, ये डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। एरे is a group of consecutive memory locations with same name and type. ये डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आप डाटा को स्टोर करते हो, उसमें आप डाटा को अरेंज करते हो। इसकी सिंपल सी एग्जांपल दी है, आपके सामने स्क्रीन पे शेयर की गई है। आप एरे क्यों यूज करते हो? जब आपको बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करवाना होता है, उसके लिए आप बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करवा सकते। तो सिंपली आप क्या करोगे, उस जगह पे आप एरे को यूज करोगे, क्योंकि हैविंग 500 डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर दिस टास्क इज नॉट फिजिबल। ये फिजिबल नहीं है कि आप 500 आप फिर बैठ के बस वेरिएबल ही डिक्लेयर करवाते रहोगे। सो वी कैन डिफाइन एन एरे। हम एक एरे डिफाइन कर देते हैं, एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं विद साइज 500 that can hold the marks of all students। वो एक एरे जिसका साइज आपने या जिसकी लेंथ आपने 500 रखवाई है, वो क्या करेगा, वो स्टोर कर लेगा, वो होल्ड कर लेगा, स्टोर कर लेगा मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को वो स्टोर कर लेगा। तो इसलिए आप एरे को यूज करते हैं। अब एरे में किस तरह से वैल्यूज आती हैं और किस तरह से उसकी इंडेक्सिंग की जाती है, वो हम इस फिगर के थ्रू देख लेते हैं। ये आपके सामने एक एरे का स्ट्रक्चर शेयर किया गया है स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं इस एरे के अंदर ये वैल्यूज हैं, ये एरे के एलिमेंट्स हैं जो कि स्टोर किए गए हैं 78, 91, 202, 7 एंड 19। ये एरे के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या ये एरे के डिफरेंट वैल्यूज हैं जो कि एक एरे में स्टोर करवाई गई। सपोज अगर आपने 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यूज है ना, अगर आपने 5 वैल्यूज प्रोसेस अप्लाई करवाना है, कोई भी प्रोसेस अप्लाई करवाना है, तो आप क्या करोगे? अगर आप एरे यूज नहीं करते देन आप क्या करोगे? आप 5 एलिमेंट्स के लिए, इन 5 वैल्यूज के लिए 5 वेरिएबल आपको डिक्लेयर करवाने पड़ेंगे। इतने सारे वेरिएबल्स को आप कैसे मैनेज करोगे एक प्रोग्राम के अंदर? और डिफरेंट वेरिएबल्स नेम होंगे ऑब्वियसली, हर एलिमेंट के लिए, हर वैल्यू के लिए अलग वेरिएबल नेम होगा। इतने सारे जो वेरिएबल नेम है वो आपस में मिक्स होते जाएंगे और उनको हैंडल करना भी इजी नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, जब आपके पास डाटा ज़्यादा है, आपने ज़्यादा वैल्यूज को स्टोर करवाना है, तो आप एरे को यूटिलाइज करते हैं। अच्छा जी, अब ये एरे के एलिमेंट्स हैं या ये एरे की वैल्यूज हैं 78, 91, 202, 7 एंड 19। और इसके साथ ये जो आपको नंबरिंग नजर आ रही है 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये इंडेक्स नंबर है एरे के। मीन्स ये लोकेशंस बता रहे हैं, ये जो इंडेक्स नंबर हैं ये इन वैल्यूज की लोकेशन बता रहे हैं। ये बता रहे हैं ये इंडेक्स नंबर के 0 लोकेशन पे 78 वैल्यूज स्टोर है और 91 वैल्यू 1 इंडेक्स पे पड़ी है, 202 वैल्यू 2 इंडेक्स पे पड़ी है, 7 वैल्यू 3 इंडेक्स पे पड़ी है एंड 19 वैल्यू 19 एलिमेंट 4 लोकेशन पे 4th इंडेक्स नंबर पे स्टोर है। तो आप इसको
प्रॉपरली लिखोगे कैसे प्रोग्राम के अंदर, अगर आपने किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो आप उसको स्पेसिफाई करोगे उसके इंडेक्स नंबर से। जैसे सपोज एक डिपार्टमेंट के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम उन स्टूडेंट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज किसी भी स्टूडेंट को किसी भी वजह से ऑफिस में बुलाया गया है और सभी रूम्स में क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे एक स्टूडेंट को उसकी उसकी क्लास और उसके उसके आईडी नंबर से? एक तो क्लास नेम हमें पता होगा और एक उसका आईडी नंबर या स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो फिर हमें पता है कि सेमेस्टर 1 की क्लास कौन से रूम में है, सेमेस्टर 2 की क्लास कौन से रूम में है और सेमेस्टर 3 की क्लास कौन से रूम में है, रूम नंबर 31, 32, 33। तो वो उसकी लोकेशंस हैं, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा सेमेस्टर कौन से रूम में बैठा हुआ स्टडी कर रहा है, कौन सी क्लास कौन से रूम में बैठ के पढ़ रही है। तो उस रूम नंबर में जाके जहाँ पे उस स्टूडेंट की क्लास चल रही है, उस रूम नंबर में जाके उस क्लास की टीचर से कहा जाएगा कि इस स्टूडेंट नेम और इस स्टूडेंट आईडी को ऑफिस में भेज दिया जाए। तो कैसे लोकेट किया गया है? रूम नंबर से। इसी तरह से जब एरे के अंदर किसी भी वैल्यू को या एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके इंडेक्स नंबर से। सपोज अगर हमें 7 वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमें पता होगा कि जो 7 वैल्यू है वो 3 इंडेक्स पे स्टोर है। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे एरे नेम और उसके बाद इंडेक्स नंबर 3। तो एरे के 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? थ्रू द इंडेक्स नंबर। और ये क्या है? ये एरे का साइज है 0, 1, 2, 3, 4। 0 को भी अगर आप कंसीडर करें तो ये कितनी वैल्यूज को इसने होल्ड किया है इस एरे ने? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 साइज है, ये इस एरे का साइज है, या इस एरे की लेंथ। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि किसी भी एरे को किस तरह से आप डिक्लेयर करवा सकते हो। इस तरह से आप डिक्लेयर करवा सकते हैं। आप पहले टाइप मेंशन करेंगे इंट एरे एंड देन उसकी लेंथ 5, और फिर आपने 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू स्टोर करवा दी, 1 इंडेक्स पे 20, 2 इंडेक्स पे 30, 3 इंडेक्स पे 40 एंड 4 इंडेक्स पे 50। या फिर सेकंड मेथड इस तरह से है इंट एरे, उसके बाद फिर आप विद इन ब्रैकेट आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर सभी वैल्यूज को या सभी एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। अगर आपने इसको सेपरेटली करना है देन आप सेपरेट हर लाइन पे लिख सकते हैं वैल्यूज को, या फिर जस्ट आप विद इन वन लाइन इसको आप डिक्लेयर करवा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जस्ट एक दफा मैं इसको रिवाइज करवा रही हूँ, उसके बाद फिर हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग वाले टॉपिक की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये
ये वैल्यूज हैं एरे की और ये इंडेक्स नंबर है। मीन्स 0 इंडेक्स पे 78 वैल्यू स्टोर है, 1 इंडेक्स पे 91, 2 इंडेक्स पे 202 एंड 3 इंडेक्स पे 7 एंड 4 इंडेक्स पे 19। तो एरे के अंदर वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। और इसमें कितनी वैल्यूज को आपने स्टोर करवाया है? 5 वैल्यूज को, 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या है? ये एरे का साइज। आप एरे को किस तरह से डिक्लेयर करवा सकते हो? डिक्लेयरिंग एन एरे इन C++। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करवाया गया है इंट एरे 5 की लेंथ, और फिर उन 5 वैल्यूज को सेपरेटली डिफाइन किया गया है कि 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू, 1 इंडेक्स पे 20, 2 इंडेक्स पे 30 एंड 3 इंडेक्स पे 40 एंड 4 इंडेक्स पे 50। इसका एन अदर मेथड आप किस तरह से डिक्लेयर करवा सकते हो किसी भी एरे को? इंट, ये टाइप है, फिर एरे नेम, और फिर ये 5 वैल्यूज विद इन कर्ली ब्रेसेस। जैसा कि आप देख रहे हो, इस तरह से आप डिक्लेयर करवा सकते हैं किसी भी एरे को। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया कि आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं एरे के एलिमेंट्स। सपोज आपने 5 लेंथ का एक एरे जनरेट किया है। यहाँ पे प्रोग्राम देख सकते हैं। हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन के बाद एरे को डिक्लेयर किया गया है इंट एरे, और उसके अंदर 5 एलिमेंट्स को स्टोर करवाया गया है विद इन कर्ली ब्रेसेस। अब इन 5 वैल्यूज को हमने सी आउट करवाना है। क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर हम इसको शो करवा सकते हैं स्क्रीन पे। सी आउट होगी, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगी, जो कि है 11। इसी तरह से 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 22, वो स्क्रीन पे शो हो जाएगी। एंड देन 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 33, वो स्क्रीन पे सी आउट हो जाएगी। इसी तरह से 3rd इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है वो है 44, और वो स्क्रीन पे सी आउट या शो हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 55, और वो स्क्रीन पे शो हो जाएगी। नीचे आप आउटपुट देख सकते हैं। इन सी आउट स्टेटमेंट्स के थ्रू ये नीचे आउटपुट जनरेट हो रही है। ये वैल्यूज शो हो रही हैं 11, 22, 33, 44 एंड 55 विद द हेल्प ऑफ दीज सी आउट स्टेटमेंट, जिसमें कि आपने इंडेक्स नंबर के थ्रू इन वैल्यूज को, इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया। नाउ लेट्स मूव टू द सर्चिंग एंड सॉर्टिंग करेंगे। जी, सर्चिंग एल्गोरिदम्स क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्च करना मीन्स फाइंड आउट करना किसी भी आइटम को, एरे के किसी भी आइटम को। अब सर्चिंग एल्गोरिदम्स क्या है? सर्चिंग एल्गोरिदम्स आर डिजाइन्ड टू चेक फॉर एन एलिमेंट और रिट्रीव एन एलिमेंट फ्रॉम any data structure where it is stored. Based on the type of search operation, these algorithms are generally classified into two categories. जब आपने किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में से किसी आइटम को फाइंड करना है, उसको रिट्रीव करना है, तो उसके लिए आप ये दो टाइप की टेक्निक्स यूज करते हैं, सीक्वेंशियल सर्च एंड इंटरवल सर्च। सीक्वेंशियल सर्च क्या होती है? सीक्वेंशियल सर्च इट्स जस्ट लाइक अ लीनियर सर्च और सीरियल सर्च। ये देखिए, जो सीक्वेंशियल सर्च होती है, जो सीक्वेंशियल सर्च है, इसमें क्या करते हैं? द लिस्ट और एरे इज traversed sequentially and every element is checked. For example, linear search. सपोज एक एरे है, एरे के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स है, आपने आपने कोई एक एलिमेंट फाइंड करना है। आप क्या करोगे? उसके हर इंडेक्स पे जाके एक एक एलिमेंट को देखोगे, ये वही वाला एलिमेंट है जो हमें चाहिए या नहीं। आप लीनियर या सीरियल वाइज उसकी सर्चिंग करोगे। एक तो ये टेक्निक होती है। दूसरी टेक्निक है जी इंटरवल सर्च। इंटरवल सर्च क्या है? दीज एल्गोरिथम्स आर स्पेशली डिजाइन्ड फॉर सर्चिंग in sorted data structures. These types of searching algorithms are much more efficient than linear search, as they repeatedly target the center of the search structure and divide the search space in half. For example, binary search.
इंटरवल सर्च में क्या होता है, ये है इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी सर्च। ठीक है, जी इस वक्त आपके सामने यहाँ पे लीनियर सर्च की डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीनियर सर्च टू फाइंड द एलिमेंट 20। नीचे आपको एक एरे नजर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये इंडेक्स नंबर है। तो फाइंड द एलिमेंट 20 इन अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसमें से आपने 20 को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, हर इंडेक्स पे जाओगे और देखोगे कि 20 कहीं जीरो इंडेक्स पे तो नहीं पड़ा, वन इंडेक्स पे तो नहीं है, टू इंडेक्स पे तो नहीं है, थ्री पे तो नहीं है, फोर पे तो नहीं है, फाइव पे तो नहीं है। एट द एंड फिर आपको सिक्स इंडेक्स पे ये मिल गई 20 वैल्यू। मीन्स के लीनियर सर्च, आपने एक एक लोकेशन पे जाके उसको फाइंड किया है, बीच में से कोई भी इंडेक्स नंबर आपने स्किप नहीं किया। दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च या फिर सीरियल सर्च, यानी कि आप सीक्वेंस वाइज आपने ढूंढा है 20 वैल्यू को, हर इंडेक्स पे जाके 0 to 6 तक आपने मूव किया है। सिक्स पे जाके आपको सिक्स इंडेक्स पे जाके आपको वो वैल्यू मिल गई है। इसमें होता क्या है, विजिट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एंड कंपेयर इट्स वैल्यू विद द रिक्वायर्ड वैल्यू। रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी क्या थी, 20। इफ द वैल्यू ऑफ एरे मैचेस विद द डिजायर्ड वैल्यू द सर्च इज कंप्लीट। आप देख सकते हैं हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो थी 20 और वो सिक्स इंडेक्स पे जाके मैच हुई है, तो वहां पे हमारी जो सर्च है वो कंप्लीट है। If value of array does not match, move to next element and repeat same process. Now let's move to the binary search, जिसको कि आप बाइनरी सर्च या फिर आप इसको कह सकते हैं जी। अब हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च, जिसको कि आप इंटरवल सर्च भी कह सकते हैं। अब देखें आपने क्या करना है, फाइंड द एलिमेंट 23 इन अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपने इस एरे के अंदर से 23 वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप करेंगे क्या, आप इसमें करेंगे क्या, बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च इज अ क्विकर मेथड ऑफ सर्चिंग फॉर वैल्यू इन द अरे, इट टेक्स लेस टाइम देन सीक्वेंशियल सर्च। तो इसमें करते क्या है, इट लोकेट्स द मिडल एलिमेंट ऑफ अरे एंड कंपेयर्स विद द सर्च नंबर। इट लोकेट्स द मिडल एलिमेंट ऑफ अरे and compare with the search number. If they are equal, search is successful and the index of middle element is returned. If they are not equal, reduces the search to half of the array. इसमें क्या कर दिया जाता है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, बाइनरी सर्च, इसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, मिडल नंबर देखते हैं, मिडल नंबर कौन सा, उसके साथ रिक्वायर्ड नंबर को मैच किया जाता है। अगर तो वो इक्वल आ जाए, मीन आपको जो फाइंड आउट करना था वो आपको वैल्यू मिल गई है। लेकिन अगर वो मैच नहीं करता, फिर आप क्या करते हैं, आप उसको रिड्यूस कर देते हैं, उस हाफ में से और हाफ को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इफ दे आर नॉट इक्वल, रिड्यूसेस द सर्च टू हाफ ऑफ द अरे। If the search number is less than the middle element, अगर तो आपका जो सर्च नंबर है वो लेस है मिडल एलिमेंट से,
the first half of the array search. ठीक है, if the search number is less than the middle element, the first half of the array search, otherwise the second half of the array is search. सपोज आपने यहाँ पे इसका हाफ ढूंढना है। सपोज यहाँ पे अगर आपने 16 लिया, आपने 23 को फाइंड आउट करना है, तो आप देखोगे कि 23 16 से लेस है या उससे ग्रेटर है। अगर तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 16 से लेस है, फिर आप इस वाले जो हाफ पोर्शन को सर्च करोगे। अगर 16 से ग्रेटर है तो फिर आप इससे फर्दर ये जो हाफ एरे का पोर्शन है आप इसमें से फाइंड आउट करोगे। मींस आपने इस एरे को डिवाइड कर दी। 23 16 से ग्रेटर है तो अब आप 16 से राइट साइड पे जो इसका राइट हाफ है इसमें से आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, if the search number is less than the middle element, the first half of the array search, otherwise the second half of the array is search. The process continues until the required number is found or loop completes without successful search. अब आपने इस पोर्शन में से इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह फिर अब आप इसका हाफ करेंगे। अब आप 23 से 91 तक ये जो जितने भी हैं ये नंबर्स, आपने इसको हाफ कर देना। इसका हाफ क्या है? 56 या फिर ये 7 इंडेक्स। अब आपने देखना है कि आपकी जो वैल्यू है 23 वो इससे लेस है या ग्रेटर है। इससे लेस है तो आप इधर वाला जो हाफ है उसको देखोगे। ठीक है, मतलब कि उस हाफ एरे को भी फर्दर आपने हाफ कर लेना है। आप इसमें से देखोगे, अब आपने जस्ट इसको देखना है 23 एंड 38। इसमें से जब आप पहले इंडेक्स पे जाओगे तो यहीं पे आपको अपना रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट कर लोगे। ये देखो यहाँ पे आपको मिल गया 23। आपने इस तरह से इसको हाफ करते जाना है। आपने सर्च करना था 23, आपने देखा कि 20